मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है उस पर थोड़ी सी रोशनी डाल करके रुखसत होता हूँ। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। यार मौत का जब बयान होता है, अभी मैं शादी में कल ही परसों प्रोग्राम बाराबंकी जो गया था, वहाँ पे जन्नत और दोज़ख की बात आई तो मैंने थोड़ी सी रोशनी डाल दी सिर्फ 2-4 मिनट के लिए। तो बाद में एक आदमी आया उधर कहने लगा कि यार मौलाना लोगों की आदत बड़ी खराब होती है, इतनी डरावनी बात बता देते हैं कि रूह कांप जाती है। कहते हैं यार ये डराते हैं जन्नत और दोज़ख की बात बता करके, ये डराते हैं। यार हम डराते नहीं हैं। आका फरमाते हैं कि सबसे सख्त मंजिल अगर कोई है तो वो कब्र की मंजिल है, और जिसने कब्र की मंजिल को आसान कर लिया गोया कि उसने बाद की मंजिलों को आसान कर। आज सोचो हमारे पास ऐसे अमाल हैं, दिन भर सबकी गीबत हम करते हैं, चुगली हम करते हैं, सबकी बुराई हम करते हैं। अब अपने गिरेबान के अंदर झांक करके देखिए कि कौन सी ऐसी कमी है जो हमारे अंदर नहीं। सारी खराबियां, सारी बुराइयां तो आज हमारे अंदर पाई जाती। कौन सा मुंह लेकर के जाएंगे नबी की बारगाह। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। पूरी दुनिया किसी भी मजहब का हो, किसी भी कौम का हो, हर बात का इनकार कर सकता, लेकिन इस बात का इनकार वो नहीं कर सकता। सबका यही अकीदा है कि मरना है, तो मरने की तैयारी क्या कर रहे हैं? मरने की कौन सी आपने तैयारी की? मुसलमानों, थोड़े से वक्त में मेरी बात अपने दिल की तख्ती पर नोट करके लेकर के जाओ। आज हमारे असलाफ के जैसा हमारा और आपका ईमान तो नहीं है कि हम बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में चले जाएं। वो तारीख याद करो कि मेरे सरकार ने जिनको दुनिया में रह करके जन्नत की जमानत दे दी कि अबू बकर तुम जन्नती हो, उस्मान तुम जन्नती हो, उमर तुम जन्नती हो, अली तुम जन्नती हो, तलहा जुबैर तुम जन्नती हो। 10 सहाबा इकराम को मेरे सरकार ने दुनिया में जन्नत की जमानत दे दी कि जाओ जन्नती हो। फिर भी जब अपने सर को सजदे में रखते तो अल्लाह की बारगाह में रोया करते और रब की बारगाह में हाथों को उठा के गिड़गिड़ा के कहते, मौला जब मौत का वक्त आए तो खात्मा ईमान पे फरमा देना। जरा कह दो सुभान अल्लाह। आज हम कितना जाते हैं मस्जिदों में रो करके, अपने अल्लाह की बारगाह में कितनी दुआएं करते हैं, अपने रब की बारगाह में कितना रोते हैं। यार तुम किसी के सामने रो नहीं सकते हो, किसी के सामने गिड़गिड़ा नहीं सकते हो, लेकिन तन्हाई में जब तुम अपने सर को सजदे में रखा करो तो अल्लाह की बारगाह में ऐसे रोया करो कि अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूल कर लिया करे। आका फरमाते हैं कि तुम्हारा दिल सख्त है, तुम रो नहीं सकते हो, लेकिन जब अपने रब की बारगाह में आ जाया करो तो कम से कम उसकी बारगाह में रोने की सूरत बना लिया करो, अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमा लिया करे। आज जब हमारे और आपके बीच से दुनिया से कोई चला जाता है, रुखसत हो जाता है, किसी का इंतकाल हो जाता है, बड़ी अजीब हाल है यार। रिश्तेदार का जनाजा पड़ा है, पड़ोसी का जनाजा पड़ा, चंद लोग आए इकट्ठा हो गए, कहा यार ये बड़ा बुरा आदमी। हकीकत है कि नहीं? उधर जनाजा पड़ा है, इधर उसके बारे में मीटिंग हो रही है, उसकी जिंदगी के ताल्लुक से डिस्कस चालू है। यार ये इसने दुनिया में रह करके ये किया था, दुनिया में रह करके वो किया था, दुनिया में रह करके ये सब क्या है? सुन लो, मैं जुमला दे रहा हूं आपको, अपने दिल की तख्ती पर नोट करके ले जाना। जब कोई दुनिया से चला जाए, मैं अपनी बाप की बात नहीं कर रहा हूं, रसूल पाक का फरमान पेश कर रहा हूं। आका फरमाते हैं जब तुम्हारे बीच से कोई दुनिया से चला जाए तो तुम उसकी बुराइयां बयान ना किया करो, बल्कि उसकी अच्छाइयां बयान किया करो। सहाबा कहने लगे या रसूल अल्लाह उससे क्या नतीजा होगा, उससे क्या फायदा होगा? आका फरमाते हैं ए मेरे सहाबा सुन लो, जब कोई दुनिया से तुम्हारे बीच से जाता है तुम उसकी बुराइयां बयान ना किया करो, बल्कि चंद ऐसे लोग मिलकर के, 4 या 5 गांव के मुहज्जब मिलकर मुहज्जब लोग मिलकर के, जो नेक हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो, जो नमाजी हो, आका फरमाते हैं वो मिलकर के अगरचे जाने वाला गुनहगार है, जाने वाला सियाकार है, जाने वाला खताकार है, उसके पास नेकियों का कोई जखीरा नहीं है, लेकिन 4 या 5 ऐसे लोग जो अल्लाह की बारगाह में इबादत करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, नेक हैं, मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, जब आकर के वो उसकी अच्छाइयां बयान करते हैं तो आका फरमाते हैं कि जाने वाला गुनहगार है, लेकिन रब इरशाद फरमाता है कि मेरे बंदों गवाह हो जाओ, जो इसके नजर में, इसके सामने रह करके जाने वाले ने गुनाह किए थे मैंने उसको भी माफ कर दिया है, और जो लोगों के नजर से छिप करके इसने गुनाह किए थे मैंने उसको भी माफ कर दिया। रब इतना बड़ा मेहरबान होता है, इतना करम फरमाता है
आज बड़ी अजीब बात देखने को मिलती है। जनाजा पड़ा, अब गुस्ल देने की बात आई, कहेंगे अरे इमाम साहब को बुलाओ। क्या कहेंगे? इमाम साहब को बुलाओ। यार बड़ी कीमती बात कर रहा हूं, कहेंगे इमाम साहब को बुलाओ या कोई बड़े बुजुर्ग हो उनको बुलाओ। अब जितने लोग हैं सब खड़े होकर के तमाशा देख रहे हैं। यार कोई पहुंच जाता तो अच्छा था, मैं बच जाता। लेकिन अपने नबी का फरमान सुन लो यार। आका ने सहाबा से फरमाया, जरा कह दो सुभान अल्लाह। मुर्दा पड़ा, जनाजा, कोई करीब जाने के लिए तैयार नहीं है। पड़ोसी भाग रहा है, रिश्तेदार भाग रहा है, सबके सब भाग रहे हैं। यार कहीं इसे गुस्ल ना देना पड़ जाए। आका फरमाते हैं, बात बहुत लंबी चौड़ी है लेकिन समेट करके पेश कर रहा हूं। आका फरमाते हैं कि सुन लो, जो खुलूसो लिल्लाहियत के साथ अल्लाह की रिजा के लिए, पड़ोसी को दिखावे के लिए नहीं, रिश्तेदारों को इंप्रेस करने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह की रिजा के लिए जो मुर्दे को गुस्ल देता है, उसको कांधा देता है और नमाज जनाजा में शिरकत फरमा करके उसको मिट्टी देता है, तो आका फरमाते हैं कि अल्लाह उसे 4 क़ीरात के बराबर सवाब अता फरमाता। सहाबा हाथ जोड़ के कहने लगे, या रसूल अल्लाह, सब बात तो समझ में आ गई, ये क़ीरात समझ नहीं है। आप समझ गए? आप क़ीरात समझ गए? नहीं समझे? अब मेरे आका ने फरमाया, मेरे सहाबा सुन लो, एक क़ीरात एक जबले वहद पहाड़ से भी बड़ा। क्या समझे? एक क़ीरात एक जबले वहद पहाड़ से भी बड़ा है। इतना सवाब मेरे आका ने कैद नहीं लगाया, उससे भी बड़ा है और अल्लाह उससे भी ज्यादा सवाब अता करता। तो हमें और आपको चाहिए कि हम और आप अल्लाह की रिजा के लिए मुर्दे को गुस्ल दें, उसको कांधा दें। और बहुत रिवायतें हैं इसकी कि जो सिर्फ गुस्ल देता है उसको उसके एतबार से सवाब दिया जाता है, जो कांधा देता है, मिट्टी देता है, लेकिन जो सारे अरकानों को अदा करता है अल्लाह उससे बड़ा कीमती सवाब अता फरमाता है। और एक बात, आज मैयत हो जाती है, हमारे बाप की कब्र है, आपके किसी घर में किसी की कब्र है, पहुंचते हैं, झव्वा भर अगरबत्ती लिया और जाकर के जला के लगा दी। खबरदार, ये नाजायज पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप कहेंगे मौलाना कैसी बात कर रहे थे, हमारे दादा जलाते चले आए, पर दादा जलाते चले आए, कोई बात नहीं थी, आज कहां से नया मसला? तो मैं सुन लो जो बता रहा हूं, गौर व फिक्र के साथ सुन। आप अगर बत्ती लेकर के जाते हैं जलाने के लिए, किसके लिए? मुर्दे के लिए। अगर बत्ती से मुर्दे को कोई फायदा पहुंचता हो तो बताओ। अगर बत्ती से मुर्दे को कोई फायदा नहीं पहुंचता, आपका पैसा भी नाजायज जाता है, तो उसको बचाओ। अगर हो सके तो एक फूल ले लो, जरा कह दो सुभान अल्लाह। आपके पास ज्यादा तौफीक नहीं है, किसी के घर पे लगा हो, उसको 10-5 रुपये दे दीजिए, एक फूल ले लीजिए और ले जा करके अपने माँ के या बाप के कब्र पर रख दीजिए। आका फरमाते हैं कि जब तक वो फूल हरा भरा रहेगा, अल्लाह की तस्बीह बयान करता रहेगा और उसका सवाब मुर्दे को अता किया जाता है। तो अब बताओ फायदा किसमें है? तो हमें इन तमाम तर खुराफातों से दूर होकर के शरीयत मुस्तफा का दामन पकड़ लेना चाहिए। आज हमारे पास इतने अच्छे अमाल नहीं है, हम सोचते हैं यार हमारी बख्शिश कैसी होगी, लेकिन जब ये सोचते हैं तो मुस्तफा का करम याद आता है। एक शख्स ऐसा था जिसके पास गुनाह ही गुनाह, खुलेआम शराब पीता, जिना करता, अय्याशिया करता, मक्कारी, पूरे गांव में इतना मशहूर था, लोगों ने उसका हुक्का पानी बंद कर दिया। और सारे लोगों ने कहा सुन लो, जब इसकी मौत होगी तो कोई इसके नमाजे जनाजा में शरीक नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। लेकिन आओ बड़ी तेजी के साथ बता दूं, वो वक्त भी करीब आया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार चीज को मौत का मजा चखना है। जब वो वक्त आया, दुनिया से इंतकाल कर गया, अब बीवी रो रही है, बच्चे रो रहे हैं, पड़ोसी देखने के लिए तैयार नहीं है, बस्ती वाले आने के लिए तैयार नहीं है। वो बीवी नहीं करती तो क्या करती? पहुंची, 4 मजदूर बुला करके लाई। कितनी? 4। कहा जल्दी से कब्र खोदो और इसको कांधा दो, बस्ती से जितनी जल्दी हो सके बाहर करो। इसके करतूत ऐसे हैं कि बताओ, पड़ोसी इसके जनाजे में आने के लिए तैयार। अपने अमाल को बेहतर कर लो। अब अल मुख्तसर, वो मजदूर आए, जनाजा उठाया, बस्ती से बाहर चलते। अब बस्ती के लोग छिप के देख रहे कि कौन है, देखो जो इसके जनाजे में शरीक होता। अब सब कतार के कतार में गलियों से झांक झांक कर अपने घरों से देख रहे थे कहां जा रहे। ले जाकर के जनाजा बस्ती के बाहर रखा।
जरा कह दो सुभान अल्लाह। अब जनाजा बस्ती के बाहर रखा। औरत सोच रही थी ये इसके अमाल इतने बुरे हैं, इसने ऐसे करतूत किए हैं कि नमाज जनाजा पढ़ने की क्या जरूरत है। जो मजदूर को लेकर के गई थी कहा इसको ऐसे ही दफन कर दो, कहा इसको ऐसे ही दफन कर दो। थोड़ी देर गुजरी, क्या देखा कि एक पहाड़ी से अल्लाह का वली नीचे आ रहा है। जरा कह दो सुभान। पहाड़ी से जब अल्लाह के वली को उतरते देखा, गांव के लोगों ने कहा ये क्या बात, इसके जनाजे में एक अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा अल्लाह का वली तशरीफ ला रहा, जरा और करीब चल के चलो तमाशा देखे। अल्लाह का वली करीब आता है और कहता है खातून जरा तू यहां से हट जा, इस नेक बंदे की जनाजा पढ़ना चाहता हूं, नमाज जनाजा इसका पढ़ना चाहता। अब खामोश, वो कुछ कह ना सकी क्योंकि सारे करतूत तो बीवी जानती थी। अब जैसे अल्लाह का वली खड़ा हुआ है, जैसे ही नियत बांध करके अल्लाह अकबर कहा है, नियत बांधी है, क्या देखा बीवी ने कि जितने गांव के लोग थे, जितने बस्ती के लोग थे, सब आकर के लाइन में कतार बना करके खड़े हो गए। कहा सुन लो, जिसकी नमाज जनाजा एक अल्लाह का वली पढ़ रहा है तो इसमें कोई शक नहीं है, जल्दी पीछे लग जाओ लाइन में। अब जब जनाजा पढ़ा है, सलाम फेरा गया है, अल्लाह के वली ने बीवी की तरफ मुखातब होकर के कहा था ए खातून बता ये कौन है। कहा ये मेरा शौहर है। कहा इस बंदे का कोई नेक अमल बता दे जिसके वजह से अल्लाह ने इसके सारे गुनाहों को माफ कर दिया है, इसे जन्नत का परवाना अता कर दिया है। बीवी ने आंख में आंसू भर के कहा था मुझे ये तो नहीं पता है, इसलिए कि दिन भर ये शराब में मुलव्विस रहा करता था, अय्याशिया किया करता था, चोरिया किया करता था। ऐसा कोई गुनाह नहीं है जो दिन और रात मिला करके ये नहीं करता था, लेकिन ऐसा एक कमल था जब ये शराब पी करके रात में अपने बिस्तर पे पहुंचता था, जब नशा थोड़ा मामूली होता था तो अपने हाथ को उठा करके अल्लाह की बारगाह में दुआ करता था। कहा मौला मैं तो बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, मैं तो बहुत बड़ा सियाकार हूँ, ए मौला तू जहन्नम के किस कोने में रखेगा। कहा इतना कहने के बाद में, रोने के बाद में ये उठता था और गुस्ल करने के बाद में फजर की अजान होती थी और जाकर के अल्लाह की बारगाह में नमाज़ें अता करता था। नमाज पढ़ने के बाद जब ये निकलता था तो शराब में ये डूबा है, अय्याशी में ये डूबा है, चोरी ये कर रहा है, लोगों को गालियां ये दे रहा है। जैसे इतना कहा है उस अल्लाह के वली ने हाथ चू किया है अल्लाह की बारगाह में। कहा मौला मैं तेरी करीमी को समझ गया, मैं तेरी रहीमी को समझ गया, इसका कोई और सिला नहीं है। तेरी बारगाह में रोना और सजदे करना तुझे इतना पसंद आ गया, इतना पसंद आ गया कि एक शराबी को तूने जन्नत का परवाना अता कर दिया। तो अपने अमाल को बेहतर कर लो। जब भी वक्त मिले, जब भी टाइम मिले तो आ करके अपने अल्लाह की बारगाह में सर को सजदे में रख करके रो करके कह दिया करो मौला हम गुनहगार हैं, खताकार हैं, मौला तू हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। कसम खुदा की रब की वो बारगाह है, रब का इतना बड़ा करम हम पर और आप पर है। इन उलमा से पूछो रब की जात वो है कि 70 माओं से ज्यादा हमसे और आपसे हमारा रब प्यार फरमाता। बताओ अपने बंदे से कितना प्यार फरमाता। आज साहिब खाना ने अपने वालदा के इसाले सवाब के लिए महफिल मुनक्किद की, सब लोगों को जमा फरमाया। यार अल्लाह चाहे तो एक हर्फ के सदक़े में मरहूम की मग़फ़िरत फरमा दे, ये करम है उसका। और रब हम लोगों पे करम नहीं फरमाएगा तो कौन फरमाएगा। तुम उसके फराइज को अदा तो करके देखो। जब बंदा अपने सर को झुकाता है सजदे की हालत में होता है, कसम खुदा की जो 70 हिजाबात होते हैं वो हट जाते हैं और बंदा अपने रब का रूबरू दीदार करता है। लेकिन दिल ऐसा होना चाहिए, आंखें ऐसी पाकीज़ा होना चाहिए। आज हमारा सर तो सजदे में है लेकिन दिल बाजार में घूम रहा, खेत में घूम रहा, मार्केट की सैर कर रहा। कहां पाओगे अपने रब को। अबे जिसने अपने रब को पाया है उसकी जिंदगी भी कामयाब हो गई है और आखिरत भी कामयाब। आज अगर ये कह दो कि यार चेहरे पे दाढ़ी रख लिया करो तो मुस्कुरा के कहते हैं अरे हजरत अभी कहीं उम्र चली गई है। लेकिन तुम अल्लाह के खौफ से रो करके देखो, उसकी बारगाह में गिरिया वजारी करके देखो। एक आदमी था, उम्र हो गई 70 साल, कभी मस्जिद के दरवाजा नहीं देखा, लेकिन जब बिस्तर मर्ग पे आकर के लेटा ना तो अपने बड़े बेटे को बुलाया, कहा बेटा अब वो वक्त करीब है कि मैं दुनिया से चला जाऊं, लेकिन एक काम करना, जब मैं मर जाऊं तो बाजार से नकली दाढ़ी खरीद कर लाना, मेरे चेहरे पे लगा दे।
अब इतना कहा ना, बेटा तो हैरान रह गया, नकली दाढ़ी। मैं 70 साल की उम्र हो गई है, मस्जिद का दरवाजा नहीं देखा है, कोई नेक अमल नहीं किया है, अब मरने के बाद नकली दाढ़ी। वो जानता था कि जिसके चेहरे पे दाढ़ी होती है जब कब्र में जाता है तो एक नूर बन के रोशनी कर देता है दाढ़ी, कब्र का अंधियारा दूर हो जाता। आंख में आंसू भर के कहने लगा, बेटा मेरी इस वसीयत को कबूल कर लो, जब मैं मर जाऊं, दुनिया से चला जाऊं, तो बाजार से नकली दाढ़ी लेकर के आना, मेरे चेहरे पे लगा देना, ये मेरी आखिरी वसीयत है। सुन लो बेटे तो जायदाद के वारिस हुआ करते हैं, बाप के माल के वारिस हुआ करते हैं। जब बाप का इंतकाल हुआ, बेटे को वसीयत याद थी, वो कफन लेने ना गया, कब्र को तैयार करने ना गया, पड़ोसियों को खबर करने ना गया, बल्कि सबसे पहले जाकर के नकली दाढ़ी लेकर के आया। अब लोगों को जमा किया है, लोग आए हैं जनाजे में शिरकत करने के लिए। जब गुस्ल देने लगे हैं बाप को, तो जाकर के बेटा नकली दाढ़ी लेकर के खड़ा था। कहा, सुन लो ये नकली दाढ़ी है, ये बाप के चेहरे पे लगा दो, इसलिए मरते मरते मेरे बाप ने वसीयत की थी। अल्लाह अकबर। अब आगे जब बड़ी तेजी के साथ बढ़ता हूँ, वो नकली दाढ़ी चेहरे पे है। अब जब कफन तैयार हो गया है, जनाजा तैयार हो गया है, अब लेकर के जब कब्रिस्तान चले हैं, जनाजा पढ़ के जब उसको कब्र के अंदर उतारा गया है, कसम खुदा की आका फरमाते हैं कि जब मुर्दे को कब्र के अंदर उतारा जाता है तो सवाल जवाब के लिए मुनकर नकीर आते हैं, कब्र को चीरते हुए आते हैं। वो नीली नीली आंखों वाले, बड़े बड़े बालों वाले, बड़े बड़े नाखूनों वाले, वो डरावनी शक्ल लेकर के कब्र को चीर करके आते हैं और मुर्दे को झंझोड़ के उठाते हैं और सवाल करते हैं, मन रब्बु का, तेरा रब कौन है? अल्लाहु अकबर। अब जाकर के मुर्दे को कब्र के अंदर उतारा गया है। अब जब फरिश्ते सवाल करने के लिए आए हैं, मुर्दे को झंझोड़ करके उठाया है, कहा, मन रब्बु का, तेरा रब कौन? चेहरे पे नजर पड़ी है। कहा, अच्छा तुम दुनिया में लोगों को बेवकूफ बना रहे थे और यहाँ मुझे भी बेवकूफ बनाने आए हो, क्या मुझे पता नहीं है? लेकिन ए लोगों सुन लो, वो इतना बड़ा गुनहगार था कि उसके बख्शिश की कोई जमानत नहीं ली जा सकती थी। लेकिन जब चेहरे पे नकली दाढ़ी आई है, रब का फरमान आया है कि ए फरिश्तों, अरे इससे सवाल और जवाब न करना, तुम वापस चले आओ। जैसे इतना कहा है, वो फरिश्ते बारगाह रब्बिल अज़ल में कहने लगे, ए मौला ये तो गुनहगार है, इसने नमाजें नहीं पढ़ी है, तेरी नाफरमानियां की है, लेकिन मौला इसके बख्शिश की जमानत कहां से मिल गई? परवरदिगार फरमाता है, ए फरिश्तों क्या तुम्हें पता नहीं है, अगरचे इसने नमाजें नहीं पढ़ी है, दाढ़ी नहीं रखी है, लेकिन मरते वक्त इसने नकली दाढ़ी रखी है, लेकिन मेरे खौफ से रखी है, और मेरा खौफ जिसके दिल के अंदर पैदा हो जाता है, मैं उसको जहन्नम में नहीं डाल सकता। ए फरिश्तों वापस हो जाओ, मैंने इसे जन्नत का परवाना अता कर दिया। कहा, ए फरिश्तों वापस हो जाओ, मैंने इसे बख्श दिया। तो अल्लाह का खौफ अपने दिल में पैदा कर लो। तुम्हारे दिल में जिस दिन अल्लाह का खौफ पैदा हो गया, सारी बुराइयों से तुम पाक हो जाओ। आज नौजवानों, एक आखिरी बात कहे कि मैं रुखसत होता हूं। आज उम्र हो चुकी है 18 साल 20 साल। अपने माँ बाप को कैसे झिड़क दिया करते हो? अपने माँ बाप को कैसे तुम गालियां दे दिया करते हो? माँ बाप की शान तुमने समझी नहीं क्या? आओ एक तारीख की तरफ नजर करता हूं। आज जिस माँ बाप को तुम गालियां देते हो, सताते हो, वो माँ बाप क्या है? एक बेटा है जिसकी उम्र 18 साल की, कड़ियल जवान बेटा। जब उसकी तबीयत अलील हुई ना, माँ लाठी के सहारे चल रही। बात समझ में आ रही है कि यहीं पे खत्म कर दे? बता दें तो सुन ले, थोड़ी देर मोहब्बत से सुन ले, मोहब्बत से कहें या रसूल अल्लाह। बेटा 18 साल का, मां लाठी के सहारे चल रही। लेकिन वो बेटा जब बिस्तर पे आकर के बीमार होकर के पड़ा है ना, आज हम अपने निगाहों से देखते, मां बूढ़ी हो, वो बिस्तर से सही से उठ नहीं सकती हो, चल नहीं सकती हो, लेकिन तुम जवान हो, चल भी सकते हो, तुम्हारे हाथ भी सलामत है, पैर भी सलामत है, आंख भी सलामत है। अपनी जुबान से सिर्फ एक कलिमा अदा कर दो, मां मुझे प्यास लगी है, जरा पानी पिला दे। वो मां बिस्तर पे पड़ी है, लेकिन बेटे की मोहब्बत उसे बिस्तर पे उठने से मजबूर कर देती।
लाठी के सहारे घिसट करके जाती है जमीन पर, वो पानी ला करके तुम्हारे सामने रख दिया करती है। लेकिन नौजवानों, वो माँ जो बूढ़ी हो चुकी है, बिस्तर से उठ नहीं सकती है, लेकिन तुम्हें बार बार कहती है बेटा जरा एक गिलास पानी ला करके दे दे, बेटा एक गिलास पानी ला करके दे दे। लेकिन तुम तो मोबाइल में फ्री फायर खेल रहे हो, मोबाइल में सीरियल देख रहे हो, कह रहे हो चुप जाता हूँ, रुक जाओ जाता हूँ। इसी असना में आधा घंटा गुजर चुका है, इसी मामले में 1 घंटा गुजर चुका है, लेकिन तुम एक बूंद पानी ला करके अपने माँ को नहीं दे सके हो। नौजवानों में जो जुमला देने लगा हूँ, अपने दिल की तख्ती पर नोट कर लेना कि माँ क्या होती है। वही बेटा जो हॉस्पिटल में आ गया है, अल्लाह अकबर, माँ लाठी के सहारे चल रही है, तमाम डॉक्टरों ने इलाज कर दिया है, अब इसका कोई इलाज नहीं है, इसको अपने घर पे लेकर के जाओ, जो ये खाना चाहता है इसको खिला दो, जो ये पीना चाहता है इसको पिला दो। लेकिन वो माँ जिसकी उम्र 50 साल की हो चुकी है, लाठी के सहारे खड़ी है और डॉक्टर के सामने हाथ जोड़ करके कहती है, ए डॉक्टर साहब, अगर खून का आखिरी कतरा देना पड़े तो दे दूंगी, मकान गिरवी रखनी पड़े तो रख दूंगी, जमीन को बेचना पड़े तो बेच दूंगी, मैं अपने खून का आखिरी कतरा पेश कर दूंगी, लेकिन ए डॉक्टर मेरे लाल को बचा लो, मेरे लाल को कुछ होने ना दो। वो माँ लाठी के सहारे खड़े होकर डॉक्टर के सामने तुम्हारी जिंदगी की भीख मांग रही है। लेकिन ए लोगों, आज तुम माँ को गालियां कैसे देते हो, आज तुम माँ को सता कैसे देते हो। अरे सुन लो, आका फरमाते हैं कि तुम अपने माँ की नाफरमानियां करते हो और अल्लाह तुम्हें तौफीक दे, तुम खाने काबा में पहुंच जाओ और तवाफ करते करते वहीं पे तुम्हारी रूह निकल जाए और तुम जन्नतुल बकी में दफन हो जाओ। आका फरमाते हैं तब भी तुम्हें जन्नत क्या, जन्नत की खुशबू नहीं मिल सकती है। अगर माँ बाप तुमसे राजी है तो जन्नत तुम्हारे दुनिया में भी तैयार है और आखिरत में भी तैयार। अपने माँ बाप को सताना बंद करो। वही बेटा जो जिसकी उम्र 18 साल की है, बेड पे पड़ा है, तमाम डॉक्टरों ने हकीमों में इलाज कर दिया है, लेकिन उसके जहन में एक बात पकड़ के आई कि उलमा के बयान में सुना करता था, महफिल मिलाद में जाया करता था। आज भी अगर कोई नेक महफिल हो तो अपने घरों से उठ करके कुछ देर के लिए महफिल मिलाद में बैठ जाया करो। वो नौजवान है जो उलमा के बयान में सुना करता था कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अपने माँ को इशारे से बुला के कहता है, ए माँ, जिंदगी की आखिरी कड़ी है, लेकिन एक बात है उसको पूरी कर दे, एक तमन्ना है उसको पूरी कर दे। माँ कहती है, मेरे लाल तू क्या कहना चाहता है, मैं तो अपने जिंदगी का आखिरी कतरा देने के लिए तैयार हूँ। बेटा कहता है, माँ मुझे मेरी जिंदगी में जो मुझसे गलतियां हो गई है तू उसे माफ कर दे। जैसे इतना कहा है, माँ का कलेजा मुंह को आया है। माँ रो के कहती है, बेटा मैंने तेरी गलतियों को कब पे माफ कर दिया है, मैंने तो माफ कर दिया है। कहा, माँ अगर तूने दिल से माफ कर दिया है तो ला अपने तलवों के धोवन को दे करके मुझे पिला दे, अपने पैर को धो दे। माँ कहती है, बेटा इसमें राज क्या है। कहा, माँ राज ना पूछ, अपने तलवों का धोवन मुझे दे दे। माँ ने अपने पैरों को धोया है और उसी हॉस्पिटल में जो बेटा हॉस्पिटलाइज है उसको उठा करके दिया है। अब जैसे बेटे ने पानी पिया है, 1 दिन का 2 दिन का अरसा गुजरा है, 3 दिन गुजरे हैं, 4 दिन गुजरे हैं। अब डॉक्टरों ने की नजरों ने क्या देखा, वही बेटा जो बिस्तर से उठ नहीं सकता है, जो चल नहीं सकता है, जिसको देखने में भी कमी महसूस होती है, लेकिन जब माँ के कदमों का धोवन पिया है वो बेटा अब देख भी रहा है, वो बेटा अब हरकत भी कर रहा है। डॉक्टर आके कहता है, अपने नर्सों को बुला के, तमाम कंप्यूटरों को बुला के कहता है कि सुनो सुनो, अब इसका इलाज जारी कर दो, इसलिए अब ये ठीक हो सकता है, अब ये अच्छा हो सकता है। डॉक्टर ने हाथ पकड़ के कहा था, ए बेटे बता कौन से डॉक्टर ने तेरा इलाज कर दिया है, कौन सा नुस्खा तुझे दे दिया गया है। तो उस बच्चे ने कहा था कि ये डॉक्टर मैं क्या बताऊं, अरे मैंने अपने उलमा के बयान में सुना था कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, मैंने उसे धो करके पी लिया है और ये बयान किया जाता है, मेरे आका की हदीस है कि जन्नत में अल्लाह ने शिफा रखी है, बीमारी नहीं है, ये सोच करके मैंने पी लिया है और अल्लाह ने इतना करम फरमाया है कि मुझे सेहतयाब और कामरान कर दिया। आज अपने माँ बाप से दुआएं लिया। अगर तुम्हारे माँ बाप इस दुनिया से चले जाएं तब भी तुम उनके कब्र पे जा करके, आपको कुछ पढ़ना नहीं आता है, लिखना नहीं आता है, लेकिन तुम जिस नबी के उम्मत में हो, अपने नबी का कलमा जानते हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जितनी बार हो सके तुम पढ़ करके अपने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दो और कहो, मौला मैंने जो पढ़ा है इसका सवाब तू मेरे माँ को अता कर दे, मेरे बाप को अता कर दे। कसम खुदा की तुम्हारा इतना कहना होगा, उधर माँ कब्र से उठेगी और अपने आंचल को अल्लाह की बारगाह में उठा के कहेगी, ए मौला ये मेरे
मेरा बेटा मेरी मग़फ़िरत की दुआएं करता है, मौला तू मेरी दुआ को कबूल कर ले और इसे कामयाब कर दे, इसे कामयाब कर दे। तो आका फरमाते हैं कि जब माँ अपने बच्चे के लिए दुआएं करती है तो उसका आंचल नीचे बाद में आता है, अल्लाह दुआ को पहले कबूल कर लेता है। ये अब आप कहेंगे मौलाना ये तो दुनिया में रहने की हदीस है। नहीं, इन उलमा से पूछो कि माँ अगर कब्र के अंदर हो और वहां से अपने हाथों को उठा के दुआ कर दे तो तुम्हारा बेड़ा यहाँ भी पार हो गया है, वहां भी। ये हक है नौजवानों, बस तुमसे रिक्वेस्ट यही है कि अपने माँ बाप को यार सताया ना। पूछो उन बूढ़े माँ बाप से जिनकी उम्र 50 साल की हो गई है, दिल पे हाथ रख के उनसे कभी पूछना तन्हाई में कि बाबा चचा दादा कोई भी हो, क्या आपको अपने माँ की याद आती है ना? सिर्फ इतना कहना, खामोश हो जाना। एक लम्हे के बाद उसकी आंखों में झांक करके देखना। जब उसकी आंख में झांक करके देखोगे ना तो उसके आंसू उसके बचपन की कहानी सुनाते हुए नजर आए। यार माँ बाप तुम तो छोटे से थे, बाप 200 कमाता है, 300 की मजदूरी है उसकी, लेकिन तुमने बाप का दामन पकड़ के कहा था अब्बा आज मुझे नए जूते चाहिए, नए कपड़े चाहिए। वो बाप जो तो 200 दिन में कमा रहा है, तुम्हारा पेट भी भर रहा है, अपना परिवार भी चला रहा है, लेकिन जाकर के अपने सेठ से कहता है एक काम करना 2 दिन की मजदूरी एक्स्ट्रा दे देना, इसलिए कि बेटे ने आज जूते तलब कर लिए हैं। और बाप के दिल की ख्वाहिश ये है, उसके दिल की तमन्ना ये है कि बेटे के जुबान से बाद में निकले उसकी तमन्ना पहले पूरी कर दी जाए। ये बाप होते हैं यार। तुम समझते हो कि बाप को कोई तकलीफ नहीं होती है? आज कुछ लोग कहते हैं माँ बड़ा प्यार करती है, बाप नहीं करता। अरे ये जहन से निकाल दो। तुम अपने घर से बाहर निकले हो, बाप ने तुम्हें मार करके पीट करके बाहर कर दिया, लेकिन बाप तो बिस्तर पे लेटा है लेकिन करवटें बदल रहा है, नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आती है। बार बार अपने दिल में ख्याल करता है कहीं बेटा कहीं चला ना गया हो, कहाँ है अभी तक सोया नहीं, उसने खाना नहीं खाया है। अबे तुम्हें क्या पता, बार बार वो तुम्हारी माँ को उंगलियां करके कहता है जा देख कहाँ है मेरा बेटा। ये बाप का दर्द है जो कौम के सामने रो तो नहीं सकता है, लेकिन उसमें उसके दिल में झांक करके देख। आज बाप की उम्र अगर 50 साल की हो गई है तो फिर अकड़ करके बात करता है। मत कर ऐसा प्यारे, अगर ये दुनिया से चले गए ना तो ऐसा अनमोल खजाना कायनात में कभी नहीं मिल सकता, ढूंढते रह जाओगे। इनकी जब तक दुनिया में है कद्र कर लो, और जब चले जाएं तो इनकी मग़फ़िरत के लिए दुआएं कर दो। इसलिए अगर पलट करके जवाब आ गया तो जिंदगी यहां भी कामयाब हो गई, वहां भी कामयाब। अपने माँ बाप का मकाम और मर्तबा समझ। बड़े खुशनसीब है हम और आप कि हमें और आपको ऐसी बाबरकत और अजमत वाली महफिलें मिल जाया कर। जब ऐसी महफिलें हो यार तो अपना वक्त बर्बाद ना किया करो इधर उधर रह करके, बल्कि महफिल मिलाद में थोड़ा सा वक्त कीमती दे करके अपनी जिंदगी को कामयाब कर लिया करो। बहरहाल अपने माँ बाप की इज्जत और कद्र करो, उनको तकलीफ ना दो यार। माँ बाप हैं, गर्म हो गए, थोड़ी सी मस्ती में आ गए, 1-2 बात कह लिया, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन उन्हें पलट करके जवाब ना दो। अल्लाह का कुरान कहता है कि तुम्हें उफ तक ना कहो। एक सहाबी पहुंचे थे नबी की बारगाह, कहा था या रसूल अल्लाह हम आपके साथ जंग करने आए, दुश्मनों आपके साथ रह करके दुश्मनों को काटेंगे, उनको जहन्नम में पहुंचा देंगे। नबी ने सिर्फ एक जुमला कहा था, ये बता तू घर पे क्या छोड़ के आया, जरा कह दे सुभान अल्लाह। कहा घर पे क्या छोड़ के आया? कहा या रसूल अल्लाह बूढ़े माँ बाप को रोता छोड़ करके आया। जैसे इतना कहा ना नबी के आंख में आंसू आ गए। कहा नादान अब तू जन्नत यहाँ तलाश करने आया है, जा चला जा अपने घर पे, तू अपने माँ बाप को राजी कर ले। इसलिए अगर तेरे माँ बाप तुझसे राजी हो गए तो तेरा रसूल तुझसे राजी हो गया, तेरा खुदा भी तुझसे राजी हो गया। और अगर तेरे माँ बाप तुझसे नाराज नहीं है तो तेरा रसूल भी तुझसे राजी नहीं है, तेरा खुदा भी तुझसे राजी नहीं। नौजवानों बहुत सारी बातें हैं माँ बाप के ताल्लुक से, अगर ऐसे ही गुफ्तगू करे तो घंटा 2 घंटा जा सकता है, लेकिन वक्त ज्यादा हो रहा है। मैं अपनी बात को समेटता हूँ और ये दुआ करता हूँ कि मौला जिनके माँ बाप इस दुनिया में जिंदा हैं सबको अपने माँ बाप की इज्जत करने की तौफीक अता फरमा दे, और जिनके माँ बाप इस दुनिया से चले गए हैं मौला उनको उनके कब्र में जन्नतुल फिरदौस में उनको आला से आला मुकाम अता फरमा दे, उनके कब्र में जन्नत की प्यारी प्यारी खिड़कियां खोल दे। मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ, एक शेर पढ़ के पूरा मजमा अपने हाथों को उठा के कह दे या रसूल अल्लाह। माशा अल्लाह आज लगा है
कि आप हजरात सुनने के मूड में बैठे हैं। मैं 2 शेर पढ़ के अपनी बात को खत्म करता हूं, फिर इंशाअल्लाह तो मोहब्बत से फिर कहें या रसूल अल्लाह। कि सहने पाके आमिना में जब अरे आका जलवा बार हो गए, सहने पाके आमिना में जब आका जलवा बार हो गए। कि सहने पाके आमिना में जब अरे आका जलवा बार हो गए, अरे तो फैली ऐसी रोशनी के सब अरे जर्रे नूर बार हो गए। फैली ऐसी रोशनी के सब जर्रे नूर बार हो गए। और आखिरी शेर पहुंचाता हूं। आज तुम्हारा माइक बड़ा अच्छा है, ऐसे ही माइक बजाया करो, है ना? बहुत खुश हो गया। नहीं, माइक अच्छा है आज इसका। कि कत्ल को चले उमर मगर पड़ गई जो वाक़ा पे नजर। ये तारीखी शेर है, ये तारीखी शेर है, जरा हल्के में मत लेना। कि कत्ल को चले उमर मगर अरे पड़ गई जो आका पे नजर, तो तैग को जमीन में फेंक कर अरे कदमों में निसार हो गए। तैग को जमीन में फेंक कर कदमों में निसार हो गए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि हमारे बोलने में, आपके सुनने में अगर कोई गलती हो गई हो तो परवरदिगार अपने हबीब के सदक़े में माफ़ अता फरमाए। आखिरी दावाना, खड़े हो जाए।